গাড়িটা বুঝি গেলে একটু গাড়ি করে নিয়ে যাবা আসবা। अब शायद सुनाई देगा। ओके, थोड़ा आवाज़ होगा, जस्ट बियर विथ इट, क्योंकि माइक्स उतना अच्छा नहीं है मेरे पास, तो दैट्स द कंसर्न अबाउट इट. So let's go and just check it out how it works. So today we're gonna discuss okay. Today we're gonna discuss about how price behaved. Sorry, how was price behaving before Diwali and after Diwali, and in thumbnail also you can see that I have written something that in thumbnail also I have written that you can see that what was the importance of the candle. The importance, if you can see, if you go to that channel. Okay. Sorry. Where is it? थोड़ा स्लो है, just give me some time.
तो आप देख सकते हैं कि कैसे हाउ इज दिस कैंडल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कैंडल, वी गोना डिस्कस दिस टुडे। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कैंडल का इम्पोर्टेंस भी क्या है। ओके, तो सेकेंड वन इज दैट इम्पोर्टेंस of the big fat candle, and ओके थर्ड होगा कुछ स्टॉक्स देखेंगे, हाउ डस वी पिक फॉर इंट्राडे स्टॉक्स, हाउ डस वी पिक और इंट्राडे स्टॉक्स। ओके, नेक्स्ट होगा आपका राउंड, नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट होगा आपका प्लान नहीं है, जस्ट यहीं पे हम इस यूट्यूब लाइव से एक ही मोटिव है कि हम खुद भी सीखेंगे और आपको भी थोड़ा जितना नॉलेज हो सके, वैल्यू आपका लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सके, तो इसी का मोटिव से हम आए हैं इस नए इनिशिएटिव को। एंड होप वी क्रिएट a good community and strong community where we feel proud after some point of time. Okay, and yeah, so if we see uh, और क्या देख सकते हैं आज, हाँ, और एक हेल्प कीजिए टू ग्रो अस एंड टू लेट ग्रो, सॉरी गलत बोल दिया, लेट्स ग्रो टूगेदर एंड हाउ टू से दैट, चलिए एक साथ ग्रो करते हैं, यही बोलेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड आई नो इट्स बीइंग लिटिल बिट रूड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आज के लिए इन तीनों टॉपिक्स में हम काम करते हैं, और अभी का जो प्राइस एक्शन उसको भी ले लेंगे। अभी का जो प्राइस एक्शन है, प्राइस बिहेविंग नाउ, एंड देन वी गो फॉर आवर बैंक निफ्टी and nifty analysis for Monday. Okay, okay, this is the topics we will do। तो प्राइस बिहेवियर दिवाली के पहले कैसा था और दिवाली के बाद कैसा है, और इम्पोर्टेंस ऑफ द बिग फैट कैंडल, ये वाला फैट कैंडल बहुत दिनों से ये कैंडल नहीं आया था, देख सकते हैं आपकी सब ऐसे ही कंसोलिडेशन, मतलब बना रहा है फिर क्लोज दे रहा है, बना रहा है फिर क्लोज दे रहा है, ये भी मतलब दिवाली से। ओके, लेट्स सी दैट थिंग। ओके, तो वो थिंग हम समझते हैं यहाँ पे। तो हम अगर जाएंगे तो इधर देख सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा कैंडल आया है, ये उतना भी बड़ा नहीं है जितना दिवाली से पहले आता था। तो दिवाली कब गया, दिवाली इज 24 अगस्त अक्टूबर, आई थिंक सो 24, या 24 अक्टूबर। ओके, 24 अक्टूबर, दिस शुड बी। इसके बाद उतना बड़ा कैंडल नहीं है, देखिए सब वो जा रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम रिवर्स कर रहा है, जा रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम रिवर्स कर रहा है, जा रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम रिवर्स कर रहा है, जा रहा है, मतलब वो लंबी जो बड़ी वाली कैंडल है वो अभी तक आया नहीं है। वो जो सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो सो अब इफ यू सी दैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसके बाद जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही चॉपी था दिवाली। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद जो प्राइस एक्शन है बहुत ही चॉपी था, सब गैप डाउन गैप डाउन, एक क्लियर मोमेंटम नहीं मिल रहा था। तो बहुत दिनों बाद ये मोमेंटम आया, तो आपको मैं जो बोल रहा हूँ कि एक क्लियर मोमेंटम, उसका मतलब क्या है उससे दिखा जाए। ये कौन सा डेट है, ये देखिए, ये वाला दिन कुछ दिन कंसोलिडेशन करने के बाद एक मोमेंटम दे रहा था, मगर इधर उतना नहीं था,
दिवाली के बाद अगर हम देखेंगे तो एक भी मोमेंटम नहीं आया है। कितने दिन हो गए दिवाली के बाद? लेट्स टेक दिस, दिवाली इज दिस, ओके, दिवाली इज दिस, इट्स ऑलमोस्ट फॉर 49 डेज, 14 हाँ 43 डेज एंड 29 सेशंस। सो वो जो क्लियर मोमेंटम था वो नहीं आ रहा था। अगर वही बात आप इधर देखेंगे कि ये कितने दिन में आता था, इट्स अराउंड, ये वाला दिन भी आप कंसिडर कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते। ये देखिए ये 10-12 दिन में आ जाता था। ओके ओके ओके, और देखते हैं चलिए, दिस इज अगेन 7 days, just took 7 days, 5 hours, 5 sessions. Okay, let's go another thing. Okay, this is okay, 3 दिन में आ गया, ये 3 दिन में आ गया, that's the thing. Okay okay, let's take another thing. Okay, प्राइस एक्शन समझाऊंगा सर। ये 11 डेज में आ गया, एवरेजिंग 10 अराउंड डेज में हो जाता है, मतलब 3-6 बास में हो जाता है। ओके नेक्स्ट, ओके 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 ओके, ये वाला ट्रेंडिंग था, आप देखेंगे तो मुझे याद है। ओके ओके, ये 5 दिन में आया था, ये वाला जो कैंडल है 5 दिन में आया था। ओके, अगर चले 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 चले, ओके, ये वाला ट्रेंडिंग था मगर रिवर्स का गया, ये इसे भी कंसिडर कर सकते हैं हम। इफ वी गो द वी सी इट्स अराउंड 14 डेज या 14 डेज। और ये वाला देखेंगे, ये वाला प्राइजेशन बहुत ही बढ़िया था, ये वाला इस दिन 23 अगस्त को ये प्राइजेशन बहुत ही बढ़िया था सर। इफ वी जस्ट गो दैट, ओके, and if you see again here, if you consider take this, ये वाला देखिए, ये वाला भी 14 दिन में आ गया था। एक ट्रेंडिंग डे था, आपको ट्रेंडिंग डे चाहिए, मतलब मार्केट ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये कंसिडर कर सकते हैं। मगर इधर उतना अच्छा नहीं प्राइजेशन, इतना प्राइजेशन तो अच्छा कहूँगा, लेकिन वो जो क्लियर मोमेंटम था वो था। एंड यू कंसिडर दिस ऑल्सो, दिस टू बैक टू बैक था, और उसका कंसोलिडेशन आप देखेंगे तो ये वाला अच्छा दिन था, ये वाला एक ट्रेंडिंग था, आप देखेंगे 3 डेज। तो वो जो बोल रहा हूँ, इधर इधर देखिए, इधर अब तो बड़ा बड़ा आएगा, मतलब जो पीरियड था ना अगस्त तब का प्राइजेशन के साथ मैच करेंगे तो इट्स नॉट कम्प्लीटली ओके। इधर ओके 9 डेज, ये कितना बड़ा फैट कैंडल, मतलब ये ऐसा ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि नीचे आए और ऊपर चला जाए, नीचे आए ऊपर चला जाए। where we sellers get trapped and we as buyers also get trapped. Buyers ठीक है हम कर लेते हैं, अगर स्कैल्पिंग कर लेंगे तो ठीक होगा, लेकिन सेलिंग के लिए नहीं अच्छा मिलता शायद। ओके, ये वाला था 9 दिन का पीरियड, ये वाला पीरियड भी आप देख सकते हैं, ये वाला पीरियड, ये वाला 10 दिन का पीरियड में है। ओके, ये वाला 3 दिन का पीरियड में है। तो ये जो बड़ी बड़ी फैट कैंडल्स है, एक इसका एक सिमिलरिटी आप देख सकते हैं, इसका सिमिलरिटी कुछ अलग ही है, जो कॉन्सेप्ट हमारा सर ने सिखाया है। अगर हम हमें बहुत सारे लाइक्स देंगे और बहुत सारे शेयर करेंगे इन इस वीडियो को, इस लाइव को अपने दोस्तों के साथ, एंड डू लेट अस नो दैट हाउ इट्स वर्किंग फॉर अस एंड फॉर यू। ओके ओके, तो अब देखिए ये जो बड़ा, इतना बड़ा बड़ा कैंडल जो आता है, अब आपको ये ट्रेंडिंग ऐसा ऑप्शन बायर हमें चाहिए कि ट्रेंडिंग डे कब आएगा, हमें पहले समझना पड़ेगा। वी एज ए ऑप्शन बायर व्हाट वी नीड मोमेंटम, वी नीड मोमेंटम, या वी नीड मोमेंटम एज ए ऑप्शन बायर, एंड वी डोंट नीड choppy markets। नीचे जा रहा है, ओके,
नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है इस तरफ के मार्केट से। इससे ऐसा आपको आपका बायसनेस होगा बुलिश की तरफ, इधर भी इधर ले लिया बुलिश, आपका बायस होगा बुलिश बेरिश की तरफ, इधर ले लिया बुलिश। मतलब अब बायसनेस में आप नहीं निकलेंगे। आपका वो बहुत सारे एंटिटीज होते हैं, लेकिन आपका जो फन फैक्ट है कि आप नहीं निकलेंगे। तो मतलब हमें लगता है कि और जाएगा, और वो ट्रेनिंग करके निकल सकते हैं, वो प्रो लेवल कर सकते हैं, प्रो लेवल करते हैं, और बहुत सारे वो है, मगर दैट दैट नीड्स समथिंग एक्स्ट्रा ब्रेन टाइप वो हो जाता है। तो वो बात था। तो इस तरह से हमें चाहिए इस तरह के ट्रेनिंग कैनल्स। तो मुझे लगता है कि जो दिवाली के बाद था, दिवाली से पहले था अराउंड, सॉरी, मार्च महीने से ही था, मार्च महीने से ही था ट्रेंडिंग डेज। लेकिन फरवरी के सेकेंड हाफ से, जनवरी के सेकेंड हाफ से फरवरी में थोड़ा ढीला पड़ गया था। लेकिन अब जो दिवाली के बाद था वो तो बहुत ही चौपी था सर। दिवाली के बाद वी टेक एज दैट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ब्रो गाइस, एंड थोड़ा काम है एंड ओके। तो हम क्या कहाँ पे रुके थे कि जो प्राइस एक्शन का प्राइस का मोमेंटम था, कि एक तरफा मोमेंटम वो नहीं आ रहा था। तो मेरे ख्याल से वो अभी आने शुरू कर दिया शायद, अगर रिफ्रेश करेंगे। ओके, लेट्स क्लियर दिस ऑल थिंग। ओके, जी देखिए, ये लास्ट टाइम ऐसा बड़ा कैंडल ऐसा ही अभी ये कब आया था, 14 अक्टूबर का आया था, और दिवाली के बाद कुछ भी नहीं था, एक तरफा मोमेंटम ही नहीं था, चॉपीनेस था। तो अब तो एक क्लियर मोमेंटम आ रहा है शायद, शुरू कर दिया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी हमारा जो पिछले सेटअप्स था, ये जो वाला सेटअप्स था कि कुछ लेवल्स के बाद कुछ दिनों के बाद एक क्लियर मोमेंटम आता है। तो क्या कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम बताएंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो। ओके, तो हम देखेंगे। तो अभी जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स में और प्राइस एक्शन को समझते हैं कैसे हो रहा था वो। ओके, तो देखिए जो, ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, ये जो गया है, ये अपने पिछले स्विंग को कभी तोड़ा ही नहीं है। अब देख सकते हैं कि ये मोमेंटम है। ओके, ये जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है, ये कभी अपने पिछले स्विंग को तोड़ा ही नहीं है, पिछले स्विंग को तोड़ा ही नहीं है। इट्स नॉट ब्रेकिंग द प्रीवियस लो, एंड दैट्स अ क्लियर साइन ऑफ बुलिशनेस, दैट्स अ क्लियर साइंस ऑफ बुलिशनेस। आपको उधर ही समझ में आ जाएगा। और एक बात बताऊंगा आपको कि कैसे वो, मतलब जो होता है कि प्राइस का और एक कॉन्सेप्ट है, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन। समझ, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, कि प्राइस कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो प्राइस का जो स्क्वीजिंग है वो होता है। जब इस वो स्क्वीजिंग का बेस्ट ऑफ द रिजल्ट मैं आपको इधर दिखा सकता हूँ। देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस था,
इट्स कंटिन्यूसली गेटिंग स्क्वीज्ड, इट्स कंटिन्यूसली गेटिंग स्क्वीज्ड। आपको पता चल रहा है क्या? कंटिन्यूसली गेटिंग स्क्वीज्ड मतलब छोटा होते जा रहा है। इधर का जो सेलर्स थे वो लेके आए, फिर बायर्स लेके जाने की कोशिश किए, मगर सेलर्स को तकलीफ हो रहा था, वो फिर लेके आने की कोशिश की, मगर बायर्स उससे भी तेज़ था, वो तेज़ ही बना के ऊपर ही भेज दिया। तो इधर जो सेलर्स है वो वीक हो रहे हैं। कैसे? यू सी दैट वंस इट गेट्स दैट, वो एक बार बहुत बड़ा कोशिश करता है, फिर लेके जाता है, तो इधर वो टोटली वीक है, इधर तो वो टोटली वीक हो गया। तो अब जब इसके ऊपर गया एक मोमेंट पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो वो रैली छोड़ा, यू नो। इधर सब सेलर्स है, उनके पास पैसा तो ऐसा नहीं कि पैसा बहुत सारे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ऐसा ही होता है प्राइस कॉन्ट्रैक्शन कि प्राइस का बिहेवियर वो स्क्वीज करता है। मतलब कैसे बताऊँ आपको? ओके ओके, लेट्स डू इट। ओके, लेट्स assume this sellers taking down the market, buyers taking up the market at the level of the previous buyer selling. Sellers think that oh, I am getting lost, and again they make a selling, but now the price buyers are telling that no, we are aggressive, don't want to let you go down the market. They makes again a high, and that high is about to the selling zone. But what is the thing is here that sellers बहुत strong थे और उसको जीतना है, उसको इधर जीतना है, तो वो लेके आ रहा था बार बार, वो जीतना चाहता था, मगर बायर्स को अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिला, मगर वो बहुत अग्रेसिव है। सो दे आर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्शन, एंड वंस इट ब्रेक्स, देखा, वंस इट ब्रेक्स द लेवल, once it breaks the level it gives a move. So here that thing, वो सेलर्स में बहुत दम ही नहीं था, दम मतलब ये पहला वाला दम था, उसके बाद बायर्स उतना अग्रेसिव नहीं थे, लेके गए, फिर भेजा, तो इधर सब लोग सेलर्स ही है। तो इसके ऊपर जब ट्रेड किया तो उनका सब एसएल कटेगा, एंड दैट गिव्स अ मोमेंटम, एंड दैट वाज हैपेंड हियर। एंड उस दिन का प्राइजेशन भी समझेंगे, उस ट्रेंडिंग डे का प्राइजेशन भी समझेंगे हम। वी टेक दैट। ओके, ओके, so we were discussing how the price behaved that day, and ओके, दिवाली के पहले वाला हो गया। अब हम जाएंगे कि वीकली पिछले वीक का क्या सीन था, एंड ओके, पिछले वीक स्टार्ट कहाँ से हुआ? इट्स अराउंड 5 से जाएंगे। ओके, ओके, 5 से जाएंगे, 5 में देखेंगे क्या हुआ। देखिए, 5 से पहले वाला सीन देखिए, और एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि जब भी मार्केट आपको लगे नहीं, सॉरी, जब भी आपको मार्केट दिखे कि पिछले दिन ओपनिंग रेंज के अंदर ही साइडवेज था, देखिए ये जो लेवल्स है, ओपनिंग रेंज के अंदर ही साइडवेज था, तो एक टोटली टाइट कंसोलिडेशन होता है, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन होता है। तो उधर कोई भी नहीं आ पाए, मतलब ना बायर्स थे ना सेलर्स थे, मतलब वो एक फंसे हुए लोग थे, टोटली फंसे हुए लोग थे। बायर्स भी है, सेलर्स भी है, मतलब लेकिन वो टोटली फंसे हुए लोग थे, उनका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रहा था। सो उस दिन का जो ए है, मतलब उस दिन का जो प्राइजेशन है, उधर एक मोमेंटम है कि अगला दिन कंफर्म मोमेंटम हो सकता है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का काम हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग सिनेरियोस बने। सो उसी के साथ आप देख सकते हैं अगले दिन ही 5 तारीख को ओपनिंग रेंज, मतलब एक सीन था कि गैप अप हुआ, और ओपनिंग गैप अप होने के बाद कंटिन्यूशन नहीं कर पाए। अगर कंटिन्यू कर पाते तो शायद ये हमने हमारा टेलीग्राम ग्रुप में हमने अपडेट किया था कि अगर 5 तारीख को गैप अप हो और कंटिन्यूशन मिले तो एक ट्रेंडिंग डे ऑन द कंटिन्यूइंग साइड हो सकता था।
क्योंकि इसका प्राइजेशन का हम आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में लेके जाएंगे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, दिस इज दैट। देखिए हमने ये कब किया था। ओके, इट्स 5 दिसंबर। ओके ओके, कंपेयर दिस चार्ट विद द लास्ट 2 डेज प्राइजेशन इफ फाइंड सिमिलरिटीज। ओके, इधर हम देख सकते हैं कि ओके दिस एक कुछ अराउंड अगस्त का था शायद, अगस्त, हाँ ये अगस्त या अक्टूबर का प्राइजेशन था, अक्टूबर का प्राइजेशन था। ऐसा है कंटिन्यूसली ओपनिंग रेंज के शेड्यूल में है। अगर ऐसा गैप अप होके ऐसा ग्रीन कैंडल हो जाता तो उसी दिन हमें ट्रेंडिंग डे मिल सकता था। और सेम रिपीटेटिव ये जो आप देख रहे थे 2 तारीख को और 5 तारीख को जो प्राइजेशन हुआ था, तो ऐसा ही एक सीन था। तो अगर गैप अप होके कंटिन्यू करता तो एक अपवर्ड मोमेंटम हमें क्लियर डायरेक्शन में मिल सकता था। नेवरदलेस वो नहीं हुआ एंड वी गॉट टू डू दिस। तो ओपनिंग रेंज का जो था वो क्या हो गया कि वो टोटली बेरिश हो गया, स्ट्रॉन्ग बेरिश था। और फिर उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया। उसका लो जब भी ट्रिगर हुआ वो नियरेस्ट सपोर्ट तक आया। क्योंकि जब आप एक फंसे हुए हो, और फिर इधर क्या हुआ था कि इधर जो लोग बायर्स हो सेलर्स हो दोनों ही थे, क्योंकि वो क्लियरली डिसाइसिव नहीं थे। जब भी ऊपर ओपन हुआ तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ। किसके लिए? सेलिंग के लिए, सेलर्स के लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ और बायर्स का थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था। और जब इधर ओपनिंग कैंडल वाला बीरिश बन गया, तब इधर इधर जो बायर्स थे उनको प्रॉफिट दिख रहा था। वो हो गया क्या, वो पैनिक हो गया, वो भी पैनिक हो गया, क्योंकि उनका प्रॉफिट खत्म हो रहा है, वो भी स्क्वायर ऑफ कर रहा है। और इधर में जब इधर जो सेलर्स थे उनका जब गैप अप हुआ था, वो पैनिक में और पैनिक और बचने के लिए ट्राई करने चाह रहे थे। तो उधर एक और कोशिश था उनका। तो जब भी वो पूरा हुआ ओपनिंग रेंज बेरिश कैंडल हुआ, तो उनको क्लियर डिसाइसिव मिल गया, मतलब सेल बायर्स को, कि पैनिक में मतलब उनको प्रॉफिट को बुक करना था, तब सेल करेंगे, नीचे आएगा। और सेलर्स को गैप अप हो गया, बच मतलब टोटल गैप अप हो गया, तो उधर कुछ नहीं, प्राइवेशन का कुछ नहीं मैटर कर रहा था। तो वो क्या बोल रहे थे कि साला बचना ही है, तो वो कोशिश कर रहे थे। और जब भी ओपनिंग रेंज बेरिश बना दिया तो उनको लेके आया। फिर इधर आके एक क्लियर डिसाइसिव बना कि ओके लेट्स गो नाउ, क्योंकि इधर इधर से ही बाइंग हुआ था, तो उधर आके सपोर्ट लेना जायज़ था। एंड दैट्स द थिंग। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि वी शेप रिकवरी हो। वी शेप रिकवरी मुझे बहुत ख़राब लगता है, लेकिन वी शेप रिकवरी हुआ, उस दिन हो गया था। जो देखिए, और एक चीज़ उस दिन समझेंगे हम, ट्रैप ट्रेडिंग, कॉन्सेप्ट ट्रैप ट्रेडिंग है। आपको अगर कुछ पता हो तो बहुत ही बढ़िया है। जस्ट अ सेकेंड। आप देखेंगे तो इधर हम देख सकते हैं कि अ, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। तो एक फ्रेश सेलिंग था, सेलर्स है इधर, तभी इधर आया। और जब मार्केट जा रहा था, तो मार्केट कॉन्सेप्चुअल से, मतलब कुछ कंफर्मेशन से नहीं, उसको जाना था, जा रहा था, ऐसा टाइप जा रहा था, मतलब स्टीप होके जा रहा था। मुझे जब ये वाला प्राइजेशन बहुत ही बुरा लगता है, जब स्टीप हो, कुछ भी स्टीप हो, ऐसा स्टीप हो, मतलब उसका कुछ वैलिडेशन उतना अच्छा नहीं होता है। स्टीप होने से वॉल्यूम्स का पता चल जाता है एंड ऑल दैट सॉर्ट्स, लेकिन स्टीप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, कहीं एंट्री नहीं मिलेगा, कहीं एग्जिट नहीं मिलेगा। यू डोंट डू दैट। मतलब कोई ट्रेल भी कर रहा है ना, इधर उसको दिखेगा, इधर इसको देखेगा कि 10,000 प्रॉफिट, इधर आ गया तो 5,000 हो जाएगा, तो 50% अपना प्रॉफिट का क्यों कमाना चाहेगा, अगर उसका सेटअप भी अच्छा रहे है तो। और इधर छोड़ दिया तो इधर जाके 15,000 नहीं मिलेगा उसे, तो दैट्स द थिंग। स्टीम में ऐसा प्रॉब्लम होते हैं। और ओके, लेट्स गो टू द ट्रैप ट्रेडिंग। देखिए, इधर सेलर्स थे,
लेट मी टेक इट। इधर सेलर्स थे, जब भी गया पहला बार टच किया था, तो इधर जो वाला सेलर्स थे उनको हल्का सा भी पैनिक होगा क्योंकि उनका प्रॉफिट खत्म हो रहा है अभी। हाँ, तो बचने की कोशिश करेंगे ज़रूर। क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि मोमेंटम है, बचने की कोशिश करेंगे। निकल गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, अंदर घुसा दिया और एक कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। एक कुछ इवनिंग स्टार कुछ होगा शायद, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। जब भी मार्केट एक डे हाई ब्रेकआउट है और उसे सस्टेन नहीं किया, मतलब बायस एग्जॉर्ट हो गए क्योंकि इधर से आ रहा है सर, आप समझे ना, इधर से आ रहा है। उसको 300 पॉइंट मतलब 120 पॉइंट मिल रहा है, साइडवेज मार्केट में 120 पॉइंट मिल रहा है उसे। वो क्यों अपना प्रॉफिट नहीं बुक करेगा? अब समझ में आ रहा है क्योंकि इतना दूर से आ रहा है, कहीं रेस्ट नहीं लिया उसने। ये छोटा मोटा कैंडल से इसका इसका कुछ नहीं, ये छोटा रिटेलर से ऐसे होके निकल गए, वो एक सेकेंड ऑफ मोमेंटम है। ये ये इधर इतना लंबा मोमेंटम ये कैसे सस्टेन करेगा? एक कुछ कुछ देर कंसोलिडेशन करके ये जो हुआ था, इधर अगर कोई इसे ओपनिंग रेंज का हाई लगा लेगा तो दैट्स अ फाइन ब्रेकआउट एंड यू टुक द ट्रेड एंड यू गेट द, आपका एसएल इधर होगा एंड योर एसएल नॉट गेट ट्रिगर्ड एंड यू गेट अ मोमेंटम। बट एक्चुअली भी हम लोग डे हाई इसे लगाएंगे। तो इसका जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें एग्जॉशन हो गया क्योंकि इस डायरेक्ट स्ट्रेट टू स्ट्रेट कैंडल्स लगा के जा रहा था, मतलब स्टीप, इतना स्टीप। थोड़ा स्लैंड हो जाओ भाई, मतलब ऐसे जाओ, ऐसे ही जाते रहोगे तो कैसे, मतलब वो तो सीधा बिल्डिंग बेस बेस ही नहीं है आपके पास, तो आपका सीधा बिल्डिंग तो गिरने ही वाला है। आपका इधर कोई बेस ही नहीं है, सीधा बिल्डिंग गिरने ही वाला है। तो उधर हमारे सर ने हमें, मतलब हमारा जो गुरु है जय भाई, उन्होंने भी हमें इधर ट्रेड दिया था, उनका ग्रुप से ट्रेड दिया था। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रैप ट्रेडिंग। कभी और देख, कभी वापस दिखाएंगे हम, कंटेंट्स रख लेते हैं। और और लेट्स गो। और फिर वो मोमेंटम दिया, नियरेस्ट सपोर्ट में सपोर्ट लिया क्योंकि वो ट्रेंड अच्छा था उस दिन। तो उसका हमें हमने 1:1 बुक किया और पार्शल बुकिंग कॉस्ट टू कॉस्ट में किया था। तो ये था। तो एक बात हुआ कि प्राइस को समझिए, प्राइस का बिहेवियर को समझिए, एंड दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, हमारे लिए मच मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। और ओके, 5 तारीख का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वो अगर कंटिन्यू करता तो, मतलब पहला कैंडल अगर बुलिश देता और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और उसके ऊपर ही ट्रेड करता तो कंटिन्यू होता, बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता था, लेकिन वो नीचे आके हुआ। ओके, एंड देन टू गो नेक्स्ट डे फिर साइडवेज, क्योंकि वो क्लियर ट्रेंड था। साइडवेज गैप अप ओपन हो गया, क्लियर साइडवेज इनसाइड कैंडल बन गया डेली टाइम फ्रेम में। और फिर काम आया ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। देखिए इधर सेलिंग था, इधर सेलिंग था, आपको दिख रहा है इधर सेलिंग था। एंड जब और एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, इधर हमारा सर ने हमें समझाया कि इधर जो लो लगाया है, इधर में कोई कोई बाई करने लग गया कि ये अब इस बड़े लाल कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये अब घूम जाएगा एंड ऑल सॉर्ट्स। एंड उधर हमारे सर ने बताया कि देखिए ये जो बात है कि इधर से घूम जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट अब मतलब पिछले ट्रेंडिंग था। और एक कंसेप्ट समझिए कि पिछले दिन ट्रेंडिंग था, तो अब अगले दिन मोस्ट प्रॉब्ली साइडवेज होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हुआ है। तो सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। एक दिन हो गया, थोड़ा बहुत ट्रेंड भी मिल जाए तो साइडवेज होता है। ये देखिए एक, और ये दिवाली के बाद जो प्राइस एक्शन है वो बहुत ही चॉपी है, हमारे लिए भी नया है। वी सी गो टू दैट लेवल। ये तो देखिए
कि थोड़ा ही ट्रेंडिंग था, तो पहला हाफ बहुत ही चौपी था। तो ऐसा ही है,